कि मोहलत जिंदगी से कुछ उधार ली मैंने, मोहलत जिंदगी से कुछ उधार ली मैंने, जो न गुजर सकी वो भी गुजार ली मैंने। एक और शेर अर्ज है कि तंज जमाने के सहे बहुत, तंज मीन्स कमेंट्स ताने, तंज जमाने के सहे बहुत मगर कुछ न हुआ, दर्द तब उठा जब कुछ आवाज पहचान ली मैंने। क्या हुआ? अब एक गजल सुनाती हूँ कि चंद अशकों में नहीं, चंद लफ्जों में नहीं, मैं दास्तां अपनी पूरी कहना चाहती हूँ। क्या बात? कि वो दरिया है जाए किसी और, कि वो दरिया है जाए किसी और, मैं संग उसी के बहना चाहती हूँ। कि वो वरक वरक मेरा, हरफ हरफ मेरा, कि वो वरक वरक मेरा, हरफ हरफ मेरा, मैं किताब उसी की बनना चाहती हूँ। क्या बात? कि वो बिस्तर पे आसमां पे, कि वो बिस्तर पे आसमां के तक के चांद में सूरज, मैं ख्यालों में उसी के खोए रहना चाहती हूँ। है हौसला मुझ में चांद तारों का, है हौसला मुझ में चांद तारों का, मैं आजमाइश से किसी भी गुजरना चाहती हूँ। बगावत खुदा से करने की हिमाकत करूं, बगावत खुदा से करने की हिमाकत करूं, मैं इबादत इस कदर बुलंद करना चाहती हूँ। क्या बात? कि तू महफिल में न बदगुमा होना कभी, कि तू महफिल में न बदगुमा होना कभी, मैं कहाँ तेरी जफा का चर्चा चाहती हूँ। तलखियाँ माजी की न ज़हन में रहें, तलखियाँ माजी की न ज़हन में रहें, मैं दरमिया शीरी अंदाज तारी चाहती हूँ। तारी मीन्स कंटिन्यूशन में, उसको बना रहना चाहती हूँ। है उससे मेरी किसी तकरार की दरकार नहीं, है उससे मेरी किसी तकरार की दरकार नहीं, है भरम ये तो मैं भरम में जीना चाहती हूँ। कि ध्यान से सुनिए कि पाथर है वो तो मैं इश्क रसरी बन करूं, पाथर है वो तो मैं इश्क रसरी बन करूं, मैं कट कट के नियति उसकी बदलना चाहती हूँ। कि खाई है इश्क में जीने मरने की कसम, खाई है इश्क में जीने मरने की कसम, मैं कसम पे अपनी रश्क करना चाहती हूँ। हो दुश्वारियाँ तमाम रुसवाइयाँ तमाम, हो दुश्वारियाँ तमाम रुसवाइयाँ तमाम, बसर ये जिंदगी साथ उसी के करना चाहती हूँ। हो माथे पे बोसा तेरा, चेहरे पे चमक तेरी, हो माथे पे बोसा तेरा, चेहरे पे चमक तेरी, मैं वजूद से उसी के वजूद अपना चाहती हूँ। और अंत में एक मतला पेश है कि आखिरी हो जो लम्हे मधुवर, आखिरी हो जो लम्हे मधुवर, मैं शानों पे उसी के मरना चाहती हूँ, मैं शानों पे उसी के मरना चाहती हूँ। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। थैंक यू। मधु जी कमाल कर दिया। मधु जी मैं पहले बोलना चाहूंगी प्लीज। मधु जी, मतलब एक तो सबसे पहले तो आपके बोलने का तरीका इतना अच्छा है, मतलब इतने मधुर मीठे से स्वर में ऐसा लग रहा था तरन्नुम की तरह आप बोले जा रही थी। वंदना, तुमने मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए, प्लीज। ये मैं बोलने वाली थी। +1 कर लो उसको। हाँ 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 प्लीज। दूसरा, आपकी उर्दू अलग ही लेवल है, मतलब हाँ। आपने इतनी इजीली इतने हेवी वर्ड्स यूज किए जो कानों को बुरे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी, ऑल्दो मुझे तो फिर भी कुछ उर्दू आती है। तीसरा, इतनी हाई लेवल ऑफ रोमांटिसिज्म कि मन कर रहा है किसी से इश्क हो ही जाए अब जिसके लिए ये गा सको। क्या बात है। वरना ऐसा मत कहो कि आपको कभी इश्क नहीं हुआ।
श्योर ऐसा इश्क हमें सबको क्यों एक बार हुआ बुलवा है रहे थे जिंदगी यार? तो आज आपने मेरे एक मधु जी सवाल का जवाब एक्सीलेंट, एक्सीलेंट इज एन अंडरस्टेटमेंट। इतनी ओह। खूबसूरत, मैंने बोला रेंडिशन वाज सो प्योर, बोलते ना कि दिल से निकल रहे थे आपके अल्फाज, बहुत एग्जैक्टली। खूबसूरत। मेघना, I have to agree with Vandana ji. +2 हो गया अभी +1 की जगह। What I really liked was आप जो explain कर रहे थे, जो heavy उर्दू words थे, because मुझे इतनी उर्दू समझ में नहीं आती है, but I could understand the context जब आपने वो explain किया, so that was very helpful. और मैंने ऐसा सुना नहीं है कि कोई मतलब recite करते वक्त explain कर रहा है, so for me that was really beautiful and very grateful that you did that for all of us. और I think जो feel था, हर एक पंक्ति में आपने जो अलग अलग फील पकड़ा था, we could sense that, मतलब वो इमोशन एकदम से निकल के आ रहा था, so it was beautiful. Thank you so much Madhu ji, loved it. डॉक्टर नीता। जी बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, और वही जैसे उन्होंने बोला, इतनी मधुर आवाज है उनकी और इतना प्यारा बोल रहे थे वो, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच परफॉर्म करने के लिए, बहुत इंस्पायर हो गए। रहेजा जी, अनम्यूट कर लो रहेजा जी। मधु जी, सारी की सारी पोएम जो है बहुत आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्वीटली बोली आपने, बहुत अच्छा लगा। एक एक वर्ड उसका जो है ना बहुत अपील कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत चलती जाए और कुछ ना कुछ सुनते जाए। बहुत अच्छा, अच्छी थी। सुरेश जी। थैंक यू। सुरेश जी अनम्यूट करें, अनम्यूट। हो गया? हाँ हो गया, हो गया। बहुत सुंदर लफ्जों में इन्होंने बयां किया है, और इसी पर मैं एक शेर के माध्यम से इनकी तारीफ करना चाहूंगा। इतनी तकलीफ तब न हुई जब दर्द हर पार कर गया, इतनी तकलीफ तब न हुई जब दर्द हद पार कर गया, तब बामुश्किल संभला जब वजह दर्द की अपना निकला। वाह क्या बात है। इन्हीं के उसमें था, उसी के ऊपर है। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे इसको किस रेफरेंस में ये आया है। तो इसकी तारीफ में यही कहूंगा कि वो शानदार लफ्जों में इन्होंने बयां किया है, और उर्दू के अच्छे लफ्जों को बहुत अच्छे बखूबी इस्तेमाल किया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। नीलू जी। जी मधु जी, मैं तो आपकी फैन लास्ट परफॉर्मेंस में ही हो गई थी। जो मैंने आपकी लास्ट वीडियो जो है वो मैंने 3-4 बार सुनी, और मैंने वंश को बिठाया अपने बेटे को कि सुन कि क्या आप बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम किसी उसमें कॉन्सर्ट में बैठे हैं और सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं उसे। और आज जो आपने पोएम ली है जिसमें आपने लव की इंतहा बताई है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, गॉड से भी आपने ऊपर अपने लवर को रखा, और वही होना चाहिए कि लाइक एक लॉयल्टी, एक ऑनेस्टी और डेप्थ होनी चाहिए रिलेशनशिप में। तो आपने कुछ वर्ड्स लिए जो कि मुझे भी उर्दू के समझ में नहीं आए, बट मैं आपकी जो डेप्थ थी उस पोएम की वो बिल्कुल मैं रिलेट कर रही थी, और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं दोबारा भी सुनूंगी रिकॉर्डेड वर्जन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हंसा, यू वांट टू लीव, यू कैन लीव। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी इनफॉर्मल इवेंट। जब भी आप जाना चाहें आप ना जा सकती हैं, यू कैन लीव। कोई यहाँ परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती। सर Actually, she is joining for first time, so she was slightly concerned. You can leave. You can leave. No issues. आप बंद करके जा सकते हैं। Thank you. Thank you, Hansa. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, sir. Bye. राकेश जी। हम लोगों ने तो लास्ट टाइम भी आपकी परफॉर्मेंस देखी मधु जी। आपकी कविताएं बहुत शानदार होती हैं। जो शब्दों का चयन होता है, चाहे वह उर्दू के शब्द हो या हिंदी के शब्द, वो शब्दों का चयन बहुत ही अच्छा होता है, और जो भाव व्यक्त करती हैं आप,
और सबसे बड़ी बात, आपकी वॉइस बड़ी स्वीट है और जिस तरीके से नरेशन आप करती हैं अपनी कविता को, बहुत अच्छा है। तो बहुत ही अच्छी लगी आपकी कविता। थैंक यू। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये जो हम आज जनरली पिछले 2 सालों से तो हम फ्यूजन करते आए, जिसके अंदर पोएट्री एज वेल एज सिंगिंग और म्यूजिक रहा। हमने पहली बार सिर्फ पोएट्री का एक पोएट्री पार्टी इसलिए रखा, वी वर इंस्पायर्ड बाय मधु जी। मधु जी पिछले मधु जी से तो इतने इंस्पायर हुए लास्ट टाइम इनकी पोएट्री सुन के। तो उससे पहले वंदना जी ने ज्वाइन किया हमारे को, उससे पहले नीलू जी ने, उससे पहले जया जी ने। पिछले मेरे ख्याल से 4-5 इवेंट्स में जो इतने एकम्प्लिश पोएट्स हमें ज्वाइन करते गए, जया जी से लेकर मधु जी तक। तो देन आई गॉट इंस्पायर्ड कि क्यों ना एक मतलब फुल फ्लेज्ड एक कवि सम्मेलन या पोएट्री पार्टी जिसको बोलते हैं, लेट्स हैव दैट। तो वो 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन में एक्सटेंड हो गई। सो इट्स ऑल क्रेडिट टू द न्यू पोएट्स दैट हैव जॉइंड अस, starting from Vandana ji, Neelu ji, Madhu ji and Jaya ji. So thank you Madhu ji, thank you so much. Amazing poetry. मधु जी के लिए एक मिनट थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। प्लीज विमल जी। सबसे पहले तो मधु जी, एक छोटी सी शिकायत है आपके मियाँ जी से, शैलेंद्र जी से, कि एक शायरा को हमसे काफी साल, मतलब 1 साल तक छुपाए रखा। एक शायरा जो इतने बड़ी अकम्प्लिश शायरा हैं, उनको हमें बताया ही नहीं, इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया इन्होंने। वो तो मुझे 20 साल लग गए उस शायरा को ढूंढने में। जनाब आप उस रफ्तार से तो हम आ गए हैं आपसे। मधु जी कमाल का, मतलब मैं क्या बताऊं, आपने जो हमें इवन सेकेंड इनिंग में भी इंस्टिगेट करती रह रही हैं। तो मैं आपको इकबाल का एक शेर सुना देता हूं कि इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, और मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे कोई। तो ये आपने इतने सुंदर शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिफिकल्ट वर्ड अगर रवानगी में इस्तेमाल कर रही हैं तो बहुत बढ़िया है, और आप उसका मतलब समझा देती हैं। बहुत कमाल की मतलब आपकी अदायगी है। आई एम योर फैन। We all are fans. Thank you Madhu ji so much. Thank you so much. Thank you.